कल जो है तो पढ़ाए थे बहुपद क्या है, क्लास 9 में नहीं पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का बहुपदों का वर्गीकरण। ध्यान से देखो नूनू, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में निम्नलिखित बांटा गया है, बांटा गया है। मतलब पद के आधार पर जो है बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं वो समझो। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? एक पदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखो, एक पदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा एक पद वाला, एक पद वाला, एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे में पद हम बता चुके हैं कि पद है क्या। चौरासी और अचर राशि के गुणनफल को कौन सी कहा जाता है? पद कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? पद। जैसे हम ले लिए 4x², ये क्या है? पद है। एगो ने पद है तो हम कहेंगे ये एक पदी बहुपद है। जैसे हम ले लिए 7x, बताओ एगो ने पद है, ये एक पदी बहुपद है। जैसे हम ले लिए 2y², बताओ एगो ने पद है, ये है एक पदी बहुपद। खाली हम ले लिए कोई भी संख्या, ये भी एक पदी बहुपद है। का है कि हम 3 को लिख सकते हैं x⁻0 गुना में, और हमको पता है कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। 3 हुआ है ना? हुआ है। 3 भी या कोई भी संख्या भी क्या है? एक पदी बहुपद। क्या है? एक पदी बहुपद है। जिससे हम ले लीजिए 7, 9 a² या b², खाली हम ले लीजिए, ये भी सब क्या है? एक पदी बहुपद है। अब पढ़ना है द्विपदी बहुपद। क्या? द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, या द्विपदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? द्विपदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं कोई दिक्कत है। और दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे में समझो ध्यान से, जैसे हम ले लिए 3x² + 4x, इसमें बताओ दो पद नहीं है? एगो 3x एगो 4x, दो पद है। ये हो गया द्विपदी बहुपद। कौन सी हो गया? ये द्विपदी बहुपद। जैसे हम ले लिए y² + 4, 4 भी क्या है? एक पद है। y² भी क्या है? एक पद है। ये हो गया द्विपदी बहुपद। जैसे हम ले लिए 3x² - 7, यहाँ देखो ध्यान से, 3x² भी एक पद है और 7 भी क्या है? एक पद है। ये भी है कौन सी? द्विपदी बहुपद। जैसे हम ले लिए 6a² + 9x, ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद है। अब बताओ यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत है। 3 नंबर में कौन होगा? अब त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? त्रिपदी बहुपद से आप
क्या समझते हैं? ध्यान से देखो नूनू, त्रिपदी बहुपद से आप क्या समझते हैं? तीन पद वाला तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे में देखो ध्यान से, जैसे हम बताओ 6x एगो पद है, हम यदि ये बताओ 2y ये दूसर पद है कि नहीं? हम यदि ये मान लो 3, तीन भी क्या है? एक पद है। अब बताओ इसमें तीन वो पद है कि नहीं? इसलिए एक कौन है? त्रिपदी बहुपद है। कौन बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। जैसे हम यदि ये 9a + 2b + 7c, बताओ 9a भी एक पद है, 2b भी क्या है? एक पद है। 7c भी क्या है? एक पद है। ये बताओ ये त्रिपदी बहुपद है। जैसे हम ले लिए 6 या x, बताओ ये क्या है? पद है। यहाँ पर ना कुछ क्या है? एक है। अब बताओ यहाँ पर हम ले लिए 1y, यहाँ पर ले लिए 2, ये भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। अभी हम जो है तुम सभी को पढ़ाए हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद को जो है कितने भागों में बांटा गया वो सब हम बताए हैं। मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। अधिकतम मान 4 पदी बहुपद भी तुम सब लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम 3 वो बताए हैं। अब जो है पढ़ना है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर, कौन सी के आधार पर? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखो ध्यान से। घात के आधार पर भी बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित प्रकार के होता है। पहला देखो, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं या से आप क्या समझते हैं? दोनों बात सेम है। अरे ध्यान से देखो, एक घात वाला एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे में हम लिखे, यहाँ ध्यान से देखो, जैसे हम लिखे 7x + 6 हम लिख देंगे और इसमें 2 पद है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्या वो पद है? उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको ये देखना है कि अधिकतम घात कितना है। अब बताओ यहाँ पर कुछ छोटे एक है, यहाँ पर x पर घात में कुछ छोटे क्या है? 0। बताओ अधिकतम घात कितना है? चर राशि पर हम घात देखेंगे। अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। जैसे हम ले लिए 9a - 5 ले लिए। बताओ a पर घात में कुछ कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं ये कौन बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। जैसे हम ले लिए 2x + 10। बताओ ये कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है।
जैसे हम देखो ध्यान से 2x प्लस 5x प्लस 3, ये बताओ अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये दो घातीय बहुपद है। जैसे हम यहाँ पर दिए 5x² प्लस 7x प्लस 2, अब बताओ इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये दो घातीय बहुपद है। कौन बहुपद है? दो घातीय बहुपद। अब हम बता रहे हैं त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ध्यान से देखो नुनू, 3 घात वाला 3 घात वाला 3 घात वाला बहुपद 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे देखो ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर लिखे 5x पर घात 3 प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 9। अब बताओ इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है? 3। कितना है? 3। इसलिए इस बहुपद को हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे हम फिर से यहाँ ले रहे हैं 3 या 5y पर घात 3 प्लस 2y² प्लस 2y प्लस 5। बताओ इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए वो भी क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। आप देखो ध्यान से शून्य बहुपद। कौन बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यदि किसी बहुपद के यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कौन सी कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो, जैसे हम एक बहुपद ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या है? शून्य। जैसे 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 × x 4। ये जो लिख रहे हैं पॉइंट मत, ये क्या है? इंटू, इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना। अब बताओ इस सब के गुना करेंगे 0 ये ना आएगा। जैसे हमें फिर से यहाँ पर ले रहे हैं 0 × y पर घात 7 माइनस 0 × y पर घात 16 प्लस 0 × y पर घात 7। फिर हम ले रहे हैं 0 × a पर घात 4 प्लस 0 × a पर घात 3 प्लस या माइनस 0 × a पर घात 10 आदि। अब बताओ एक कौन बहुपद है? शून्य बहुपद है। ये इसको पॉइंट मत समझना, ताकि इसको जो है इंटू पढ़ते हैं। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। हम नोट में वो चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। कोई घात नहीं होता है।
अब बताओ, इसमें कोई पूछ देगा बताओ ये शून्य बहुपद है, इसका घात क्या है, इसका घात कोई फिक्स नहीं है, क्या इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो गुना एक्स स्क्वायर जीरो ना आएगा, जीरो गुना एक्स जीरो ना आएगा, जीरो गुना एक्स का घात 4 जीरो ना आएगा, इसलिए शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है।